बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अरब की सरजमीन एक से एक बढ़कर बहादुरों से भरी पड़ी है। ऐसे बहादुर जिन्होंने अपने खून से तारीख लिखी। ऐसे ही शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मौत का वाक़या आज की इस वीडियो में, जिसमें ये भी बताऊंगी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत कैसे हुई और ये जुर्म किसने किया। नाज़रीन, जब भी इस्लाम की तारीख में बहादुरों की फहरिस्त बनेगी, सबसे ऊपर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम आएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यहूदियों के सबसे बड़े जंगजू मरहब को एक ही वार में ढेर कर दिया और खैबर को फतह करके इसके दरवाजे को अपने हाथों से तोड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसे ऐसे काफिर जंगजुओं से मुकाबला किया जो 1000 लश्कर से अकेले लड़ा करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ग़ज़वा उहुद, बदर, खंदक और फतह खैबर में दुश्मनों के लश्कर में जाकर तबाही मचा दी। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लश्कर कितना बड़ा है। उन्हें तो सिर्फ अपने ईमान पर भरोसा था और इसी भरोसे के तहत उनसे बड़े बड़े पहलवान डरते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो हस्ती हैं जिन्हें शिया मुसलमानों ने अपना पहला खलीफा और सुन्नी मुसलमानों ने अपना चौथा खलीफा बनाया। उनकी बहादुरी की वजह से ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शेर खुदा का लक़ब दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत खाना काबा में हुई। ऐसा सिपह सलार शेर खुदा जिसे देखकर बड़े बड़े लश्कर कांप जाते थे, उनकी शहादत कैसे हुई, ये वाक़या भी दिल को लर्जा देने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने वाला कोई काफिर नहीं था, बल्कि मुसलमान ही था, जिसका नाम अब्दुल रहमान इब्ने मलजम था। इब्ने मलजम पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साथी था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मिलकर उसने कई जंगें लड़ी, लेकिन बाद में बागी होकर खवारियों का साथी बन गया, जिसने नहरवान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के खिलाफ जंग की थी। लेकिन उस वक्त वो अपनी जान बचाकर बाहर निकला। जब वो कोफा आया तो उसकी मुलाकात कताम नामी औरत से हुई, जो अरब की बहुत हसीन औरत थी। इब्ने मलजम ने उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने कहा कि मैं उस सूरत में तुमसे शादी करूंगी जब तुम अली को कत्ल करोगे, क्योंकि उसने मेरे बाप को कत्ल किया था। इब्ने मलजम ये सुनकर बड़ा परेशान हो गया कि अली को कौन मारने की जुर्रत कर सकता है, वो तो बहुत बहादुर है। बहरहाल इब्ने मलजम कताम से निकाह की खातिर ये काम करने पर राजी हो गया। अब्दुल रहमान इब्ने मलजम वो शख्स था जिसके बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशगोई कर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली उम्मतों में सबसे बदबख्त वो शख्स था जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मारा, और बाद की उम्मतों में अब्दुल रहमान इब्ने मलजम है जो अली की दाढ़ी को खून आलूद करेगा। नाज़रीन, 16वें रोज़े की अफ्तारी के वक्त आप अपनी बेटी हज़रत उम्मे कलसूम के यहाँ मेहमान थे। हज़रत कलसूम ने आपके आगे दूध, नमक और जौ की रोटी रखी। आपने फरमाया, दूध उठा लो, मैं रोटी और नमक के साथ ही रोज़ा अफ्तार करूँगा। ये साल 40 हिजरी का था, जब आपकी उम्र 63 साल थी और आपकी खिलाफत को अभी पूरे 5 साल नहीं गुजरे थे। आपकी खिलाफत को 4 साल 9 महीने हुए थे। हज़रत कलसूम के यहाँ रोज़ा अफ्तार किया, मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी और घर आ गए। सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दी। जब सुबह फजर की नमाज के लिए घर से निकले तो लोगों के दरवाजे पर दस्तक देते हुए और कहते हुए जा रहे थे, नमाज का वक्त हो गया है, उठो नमाज पढ़ो। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफे की मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो इब्ने मलजम, जो पहले से ही छुपा हुआ था, उसने जहर में डूबा हुआ खंजर निकाला और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के माथे पर मार डाला। खंजर चीरता हुआ सर तक पहुंच गया, जिससे आपकी दाढ़ी खून से आलूदा हो गई। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहां पहुंची तो कहा, हाय अमीरुल मोमिनीन। तो कम बख्त इब्ने मलजम ने कहा, मैंने अमीरुल मोमिनीन को नहीं मारा, मैंने अली को मारा है।
اور جس خنجر سے مارا ہے وہ پورا مہینہ زہر میں ڈوبا رہا ہے۔ اس کے ایک ہی وار سے زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اب یہ نہیں بچے گا۔ بہرحال ابن ملجم کو لوگوں نے پکڑ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے مجرم کو نرم بستر دو، اس پر ظلم نہیں کرنا، اگر میں زندہ رہا تو میں اسے سزا دوں گا یا اسے چھوڑ دوں گا، اور اگر میں مر گیا تو اسے اذیت نہ دینا بلکہ ایک ہی وار میں مار ڈالنا۔ ناظرین، 17 رمضان جمعہ کی صبح آپ کو زخم لگا اور 2 دن زندہ رہے۔ اتوار کی رات کو آپ کی روح پرواز کر گئی، یعنی 19 رمضان کو آپ وفات پا گئے۔ آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، آپ کو وہیں دارالامیر المومنین میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، جس شخص کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اور موت مسجد میں ہوئی، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہوں گے؟ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔